नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। सेंट पॉइंट स्कूल, कार्टून रोड और माई रेडियो सिटी लाए हैं आपके लिए ज्ञानवाणी एजुकेशन घर घर तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता भारत महिमा का अगला भाग। गोरी को दिया दया का दान, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की स्नेहल को भी सृष्टि। इन पंक्तियों का अर्थ है कि भारत के वीर क्षत्रियों ने यवनों पर दया दिखाई थी। भारत ही वह देश है जहां यवन शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी। यवन युद्ध में परास्त हो गए थे, हार गए थे, फिर भी भारत के वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवन दान दिया। आज चीन, जापान आदि देशों में धर्म का जो प्रकाश निरंतर फैला हुआ है, वह भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस पावन भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म व उसके संघ का ज्ञान कराया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील का ज्ञान कराया। हमारे देश ने ही श्रीलंका अर्थात स्नेहल को शील अर्थात विनम्रता और मर्यादा रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहां के लोगों ने हर क्षेत्र में उन्नति की और संसार में अपना नाम रोशन किया। दोस्तों, इन पंक्तियों में एक शब्द था पंचशील, जिसका अर्थ है 5 मूल्य, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। फल और फूलों के साथ साथ मानव और जानवर इस धरती के अहम हिस्से हैं। इसीलिए पंचशील का पहला उपदेश उसकी हत्या न करने की सीख देता है। दूसरा संदेश हमें चोरी और संबंधित गतिविधियों जैसे धोखाधड़ी और जालसाजी से दूर रहने की सीख देता है। आपको पता है मित्रों, तीसरा उपदेश हमें बताता है कि हमारा आचरण यानी हमारा बर्ताव अच्छा रहना चाहिए। दोस्तों, आपने तो यह बात सुनी ही होगी कि एक झूठ बोलोगे तो उसे छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो चौथा उपदेश हमें यही बताता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें नशीली पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इन चीजों को ग्रहण करना ठीक नहीं है। अगर तुम इनके जाल में फंस गए तो फिर यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इससे शारीरिक समस्याएं तो बढ़ती ही है, साथ ही ये हमें दिमागी तौर पर भी बीमार कर देते हैं। यही बात पंचशील का आखिरी उपदेश हमें समझाता है। किसी से हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि भारत में प्रकृति की छटा अनोखी है, निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है कि हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी का कुछ छीनने की आवश्यकता नहीं हुई। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं और अपनी छटा बिखेर के जाती हैं। अतः हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में भारत ने अपने देशवासियों के साथ साथ अन्य देशों की यथासंभव सहायता की और एक आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में उभरा है। हम सब आर्य हैं, यही हमारी जन्मभूमि है। हम यहाँ किसी अन्य स्थान से नहीं आए, बल्कि हमने इसी पावन देश की भूमि पर जन्म लिया है। इसी की हवा में हम सांस लेते हैं तथा इसी की मिट्टी से हमारा निर्माण हुआ है, यानी यहीं के अन्न और जल से हमारा पालन पोषण हुआ है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके
विपन्न। विपन्न यानी निर्धन। भारत माता के पुत्र हमेशा से ही चरित्रवान रहे हैं, अर्थात हमारा चरित्र सदा से ही विश्व के लिए उदाहरण रहा है। हमारी भावनाओं में शक्ति रही है और हम हमेशा सबके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। हमारे हृदय में अपने देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देश प्रेम की भावना रही है। अपने इन्हीं गुणों के कारण हम भारतवासी किसी को भी विपन्न या दीन दुखी नहीं देख सकते। हम दीन दुखियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मानव सेवा ही हमारा परम धर्म और लक्ष्य रहा है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव यानी आदत। कवि के अनुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी। इसी कारण दान करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटे। प्राचीन समय में दानवीर कर्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपना सब कुछ दान कर दिया था। भारतवासियों ने हमेशा ही अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन किया है, अर्थात हम भारतवासी अपने घर आए हर मेहमान को भगवान मानकर उसकी सेवा करते हैं। भारत माता के पुत्र अपने कहे हुए वचनों को महत्व देते थे। जैसा कहते थे वैसा करते भी थे। उनके वचनों में सत्यता यानी सच्चाई थी, हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी। इसका सबसे उत्तम उदाहरण प्रभु श्री राम है, जिन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास में बिताए। दोस्तों, हमारे देश की महिमा का गुणगान करते हुए बहुत से गीत भी लिखे गए हैं। आज मुझे ऐसा ही एक बहुत पुराना गीत याद आ रहा है, जिसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। और आखिर में हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स माय कैप्टन मेंटरिंग ऐप का, जिनके जरिए हम ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कविता फिर सुननी हो तो आप हमारे YouTube चैनल सेन शिक्षा मित्र सेंटर पॉइंट स्कूल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।